दोस्तों, आप सभी को ऑटोडेस्क डॉक्स के इस कोर्स में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया, वो फ़ोल्डर के लिए हम लोग कैसे नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट क्यों करना होगा? क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि वो फ़ोल्डर में जो भी फ़ाइल अपलोड होगा, वो एज़ पर एक डिफाइंड नेमिंग स्टैंडर्ड से हो। तो इसलिए हम लोगों को एक नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट करना होगा। सो नेमिंग स्टैंडर्ड को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट आपको मेक श्योर करना है कि आप डॉक्स मॉड्यूल में हो एंड आपको फाइल सब मॉड्यूल में होना है। अभी आपको फ़ोल्डर्स टैब में होना है। उसके बाद आपको स्क्रीन के एकदम राइट हैंड साइड में आपको जो सेटिंग्स दिख रहा है, ये सेटिंग्स के ड्रॉप डाउन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंप्लायंस टैब में जाना है एंड आपको नेमिंग स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप नेमिंग स्टैंडर्ड ऑप्शन पे जब भी क्लिक करेंगे, तो आपका पेज रिलोड होगा एंड नेमिंग स्टैंडर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो में आपको क्या दिखेगा? अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी नेमिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको यहाँ पर लिस्ट व्यू में मिलेगा। अगर नहीं है, तो आपके सामने एक क्रिएट नेमिंग स्टैंडर्ड का बटन दिखेगा। ये क्रिएट नेमिंग स्टैंडर्ड बटन के साथ ही आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है। सो हम लोग ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो हम लोगों को ये दिखेगा कि हम लोग कौन से 3 प्रोसेस में हम लोग एक नेमिंग स्टैंडर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि हम लोग एक ISO 19650 टेम्पलेट से नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस में हम लोग एकदम ब्लैंक से पूरे नेमिंग स्टैंडर्ड को कॉन्फ़िगर कर पाएँगे। थर्ड प्रोसेस में हम लोग एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करके नेमिंग स्टैंडर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट मेथड के लिए हम लोग क्लिक करेंगे फ्रॉम ISO 19650 टेम्पलेट के ऊपर। आपका पेज रिलोड होगा एंड आपके पास ISO 19650 टेम्पलेट का एक प्रीव्यू विजिबल होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये टेम्पलेट का जो नेम है, जो कि है डिफ़ॉल्ट ISO 19650, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है एंड फाइल का जो नेमिंग स्टैंडर्ड होगा या फाइल का जो नेम होगा, उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आपको टेबल में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स मिल रहा है या इंफॉर्मेशन कंटेनर मिल रहा है। सो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, ये बन रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट कोड से। ये प्रोजेक्ट कोड एक टेक्स्ट फील्ड है। इसका कैरेक्टर लेंथ होगा आपको 2 टू 6 कैरेक्टर एंड ये अल्फा न्यूमेरिक होगा एंड ऑब्वियसली ये एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। उसके बाद आपको ओरिजिनेटर मिलेगा। ओरिजिनेटर भी आपका एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है एंड ये 3 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का होगा। उसके बाद वॉल्यूम सिस्टम, सिमिलर वे में वॉल्यूम सिस्टम भी एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है एंड ये 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा, वो होगा लेवल लोकेशन। ये लेवल लोकेशन भी एक 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का एट्रीब्यूट होगा, जिससे हम लोग लेवल या लोकेशन को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग टाइप को डिफाइन करेंगे, मीन्स फाइल टाइप को। ये कौन से टाइप का फाइल है? जैसे ए फॉर एनिमेशन फाइल, CO for correspondence, CP for cross plan, M2 for 2D model file and M3 for 3D मॉडल फाइल। ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स का फाइल टाइप को हम लोग डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग रोल को डिफाइन करेंगे, जैसे A फॉर आर्किटेक्ट, B फॉर बिल्डिंग सर्वेयर, S फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, C फॉर सिविल इंजीनियर। ये कौन से रोल का डॉक्यूमेंट्स है। लास्ट में हम लोग नंबर को डिफाइन करते हैं, जो कि है एक टेक्स्ट फील्ड। इसका कैरेक्टर रेंज होता है 4 टू 6 कैरेक्टर पर द ISO 19650 टेम्पलेट एंड ऑब्वियसली ये एक न्यूमेरिक कैरेक्टर टाइप होता है एंड ये भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। अभी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को छोड़ के आपको रिलेटेड एट्रीब्यूट भी मिल जाता है। अभी हम लोगों को जो नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग राइट हैंड टॉप में आपको दिख रहा है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों को एक जो पॉपअप मिल रहा है, पॉपअप में कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रिज़ॉल्व एट्रिब्यूट कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है हम लोगों ने पहले एक नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट ऑलरेडी कर दिए थे। उस वो नेमिंग स्टैंडर्ड का जो क्लासिफिकेशन एट्रिब्यूट है और हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन एट्रिब्यूट है जो अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग एक्सिस्टिंग एट्रिब्यूट को ही चूज़ करके इसको रिज़ॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो नेमिंग स्टैंडर्ड है, वो क्रिएटेड हो गया है। अब डिफ़ॉल्ट ISO 19650 एज़ अ नेम था, उसको हम लोग चेंज कर पाएँगे। उसके बाद हम लोग चाहे तो एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी फ़ील्ड नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कोड, ओरिजिनेटर, वॉल्यूम सिस्टम, लेवल लोकेशन, टाइप, रोल एंड नंबर, ये सारे एट्रिब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं,
एट्रीब्यूट्स के राइट हैंड साइड में आपको एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, जिससे अगर मैं चाहूँ तो कोई भी एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर पाऊंगा, एंड अगर मैं चाहूँ कोई भी एट्रीब्यूट का ऐड करना, वो एट्रीब्यूट को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? हम लोग सिलेक्ट एट्रीब्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट एट्रीब्यूट का पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें जाके अगर हम लोग चाहे कि ये नेमिंग स्टैंडर्ड में और एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को हम लोगों को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग कोई एडिशनल एट्रीब्यूट को नेमिंग स्टैंडर्ड में ऐड नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कोड में एट्रीब्यूट में हम लोगों को एट्रीब्यूट डिटेल्स एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। हम लोग एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट का नेम चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर सेटिंग्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक रेंज है जो कि है 2 to 6 कैरेक्टर, बट मुझे कैरेक्टर लेंथ का चाहिए जो कि होगा 5 कैरेक्टर लेंथ। तो अभी इसको मैं सेव करूंगा, तो आप देख पाएंगे कि एट्रीब्यूट डिटेल्स मॉडिफाई हो चुका है। सिमिलर वे में हम लोगों को कोई एडिशनल और ओरिजिनेटर कोड ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। सेम सेम वे में वॉल्यूम सिस्टम, जैसे हम लोग वॉल्यूम सिस्टम को 3 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। इसके लिए हम लोग एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जाके क्या कर सकते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है, आइदर उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, और अदरवाइज हम लोग नया एट्रीब्यूट को ऐड भी कर सकते हैं। एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड वैल्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सोचिए मुझे एक वॉल्यूम ऐड करना है जो कि है टावर। सो हम लोग इसका एब्रिविएटेड फॉर्म TWR यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐड करेंगे टावर। अभी हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है उसको मॉडिफाई करना है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग जो भी नेमिंग स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है सभी को हम लोग एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट, हम लोग कोई भी रिलेटेड एट्रीब्यूट जो है उसको हम लोग रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड बटन पे ऑन करेंगे। अगर रिक्वायर्ड नहीं करना है तो हम रिक्वायर्ड बटन को ऑफ कर सकते हैं। सिमिलर वे रिविजन, क्लासिफिकेशन, जो भी रिलेटेड एट्रीब्यूट का सेटिंग्स हम लोग रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं, हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अभी और एक चीज है, जो फाइल का नेम बन रहा है उसका जो डिलिमिटर्स है उसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए राइट हैंड साइड पे देखिए डिलिमिटर ऑप्शन में आपका हाइफन चूज है। सो यहाँ पर आप 3 टाइप का डिलिमिटर यूज कर सकते हैं, हाइफन, अंडरस्कोर्स या पॉइंट। ये आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको सेव करते हैं। उसके लिए हम लोग टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, हम लोगों ने जो नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट किया वो आपके सामने ये विंडो में विजिबल हो जाएगा। अभी ये टेबल पे आपको नेमिंग स्टैंडर्ड का नेम दिखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट हुआ, नेमिंग कन्वेंशन का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या-क्या है आपको दिखने को मिलेगा, एंड आप कौन से आप अगर फ़ोल्डर पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर बटन पे क्लिक करके आप फ़ोल्डर पे अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड फाइनली एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो ट्रिपल डॉट आपको मिल रहा है वहाँ प से आप नेमिंग स्टैंडर्ड को एडिट, कॉपी, एक्सपोर्ट एंड डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी और भी 2 वे हैं जिससे हम लोग नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये देखते हैं वो 2 वे कैसे है। इसके लिए आपको क्रिएट नेमिंग स्टैंडर्ड के ड्रॉप डाउन में क्लिक करना होगा, एंड हम लोग सेकंड वे चूज़ करते हैं जो कि है फ्रॉम ब्लैंक। अभी आपको इस वे में क्या है, पूरे नेमिंग स्टैंडर्ड को स्क्रैच से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी नेम डिफाइन नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट क्रिएटेड नहीं है, कोई भी रिलेटेड एट्रीब्यूट क्रिएटेड नहीं है। सो टोटली आपको एकदम स्क्रैच से पूरा नेमिंग स्टैंडर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। जो थर्ड वे है वो है इंपोर्टेड एक्सेल फाइल से। सो इसके लिए हम लोग थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके पास जो पॉपअप होगा उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पोर्शन है जहाँ पर हम लोग कोई एक फाइल्स को ड्रैग करके या चूज करके अपलोड कर सकते हैं, जो कि एक एक्सेल फाइल होना चाहिए। अभी इसका कैपेबिलिटीज आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके नीचे आपको एक डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है। डाउनलोड टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं एक टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है। अभी आपको ये टेम्पलेट को ओपन करना होगा। टेम्पलेट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा। ये इंस्ट्रक्शन पेज में आपको ये टेम्पलेट को कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाता है।
एंड ये टैब को आपको डिलीट नहीं करना है। नेक्स्ट के बाद आपको मिल रहा है एग्जाम्पल टेक्स्ट फील्ड टैब। सो ये क्या है, हम लोग जब भी कोई टेक्स्ट बेस्ड एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहेंगे तो हम लोग ये जो टेम्पलेट है इसको हम लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन। सो हम लोग जब भी कोई ड्रॉप डाउन बेस्ड एट्रीब्यूट नेमिंग स्टैंडर्ड के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग ये टेम्पलेट यूज करेंगे। सो क्या होगा, हम लोग नेम पोर्शन में एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन पोर्शन में एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टाइप में हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे ये ड्रॉप डाउन है, रिक्वायर्ड में हम लोग चूज करेंगे ये रिक्वायर्ड है या नहीं, एट्रीब्यूट वैल्यू पे हम लोग जो भी एट्रीब्यूट का एब्रिविएटेड फॉर्म है वो यूज करेंगे, एंड एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन में एट्रीब्यूट वैल्यू का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, एंड ये लोकेशन में हम लोग नेमिंग कन्वेंशन को चूज करेंगे। अगर ये एट्रीब्यूट हम लोग रिलेटेड एट्रीब्यूट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से रिलेटेड एट्रीब्यूट को भी चूज कर पाएंगे। सिमिलर वे में एग्जाम्पल डेट फील्ड है जहां पर हम लोग डेट टाइप का एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग डेट, मीटिंग डेट, ऐसे कुछ डेट एट्रीब्यूट को हम लोग एज ए रिलेटेड एट्रीब्यूट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद जो टैब मिलता है वो है आपका सेटिंग्स टैब। आप सेटिंग्स टैब में आप ये चूज कर पाएंगे कि नेमिंग स्टैंडर्ड का नेम क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एंड कौन सा डिलिमिटर आप यूज करना चाहते हैं, हाइपेन, अंडरस्कोर या पॉइंट, जो कि होगा नेमिंग स्टैंडर्ड के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन कंटेनर को कनेक्ट करके टोटल नेम बनाएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट फील्ड मिलता है जहां पर आप प्रोजेक्ट का कोड दे सकते हैं एंड उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप यहाँ से देखिए प्रोजेक्ट कोड एक टेक्स्ट फील्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये इसका कैरेक्टर टाइप अल्फा न्यूमेरिक है, बट यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। अगर आप चाहे कि कैरेक्टर टाइप को न्यूमेरिक या टेक्स्ट में चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रेंज है 2 to 5 कैरेक्टर रेंज, जिसको आपको अगर फिक्स रेंज करना है तो आप यहाँ पर फिक्स रेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कैरेक्टर ये जैसे मुझे ये एट्रीब्यूट ओनली 6 रिक्वायर्ड कैरेक्टर में चाहिए। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है ओरिजिनेटर एट्रीब्यूट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू में उसका एब्रिविएटेड फॉर्म जो भी ओरिजिनेटर्स है ये प्रोजेक्ट में उस वो उन सभी स्टेक होल्डर्स का एब्रिविएटेड फॉर्म आप एट्रीब्यूट वैल्यू में ऐड करेंगे, एंड एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन में वो स्टेक होल्डर्स का नेम ऐड करेंगे। ऐसे करके आपके पास जितने भी फील्ड्स है नेमिंग स्टैंडर्ड का वो सारा का सारा एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेल में पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्सेल में कॉन्फ़िगर होने के बाद आप ये एक्सेल को सेव करेंगे। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन कॉलम में फिर से रिटर्न होना है, एंड इंपोर्ट एक्सेल फाइल का जो पॉपअप बॉक्स है उसमें ये फाइल को चूज करके अपलोड करना है। ये फाइल अपलोड होने के बाद आपके पास इंपोर्ट का बटन विजिबल होगा। इस आप अगर इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नेमिंग स्टैंडर्ड आपके सामने प्रीव्यू मोड में ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रीव्यू मोड में है। आपको फाइनलाइज करने के लिए राइट एंड टॉप कॉर्नर में क्रिएट फॉर्म इंपोर्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। बट अभी आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने एक्सेल इंपोर्ट किया वो 19650 टेम्पलेट से जो नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट किया था उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये चूज करना है जो भी एट्रीब्यूट्स कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसके लिए हम लोगों को क्या रिजोल्यूशन चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट कोड के लिए आप क्या चूज करेंगे, एग्जिस्टिंग जो एट्रीब्यूट है, जो ओल्ड एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू को चूज करेंगे, या जो न्यू एट्रीब्यूट है जो एक्सेल से आ रहा है उसको चूज करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल से जो आ रहा है उसको चूज करते हैं। अगर आप चाहे तो आप मार्ज भी कर सकते हैं। सो जो भी नेमिंग स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स है और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है उसके लिए आपको चूज करना होगा। आप ओल्ड एट्रीब्यूट को चूज करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को चूज करना चाहते हैं, या न्यू न्यू एट्रीब्यूट को चूज करेंगे, या दोनों एट्रीब्यूट को मर्ज कर देंगे। अभी देखिए हम लोगों ने जो भी एक्सेल लेना था रिजॉल्व रेजोल्यूशन के लिए वो हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट कर दिया। सो फाइनली हम रिजॉल्व बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा। अभी और एक प्रॉब्लम है कि मैंने जो दो नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट किया दोनों का नेम सेम हो रहा है, इसीलिए ये क्रिएट नहीं हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम को
थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने नेम को मॉडिफाई कर दिया, सेव बटन एक्टिव हो चुका है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्लिक करके सेव करेंगे एंड ये नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो नेमिंग स्टैंडर्ड क्रिएटेड है। एक क्रिएट हुआ ISO 19650 टेम्पलेट से, एक क्रिएट हुआ हम लोगों का एक सेल इंपोर्ट करके। सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग ऑटोडेस्क डॉक्स के प्रोजेक्ट में कैसे नेमिंग स्टैंडर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।